हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। आज मैं आपको प्रेयर माउंटेन और इस अनॉइंटेड प्लेस से आपको मैं वचन दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है घर में कुछ अनचाहे मेहमान आ गए थे 2 दिन के लिए, तो मुझे साइड पे वो दिखाते रहना जरा लोगों के चेहरे हंसते हुए के। तो 2 दिन मैं बिजी था और आज सुबह फिर मैं लेट सोया थोड़ा, और उसके बाद आज मैं फिर दोपहर को मैं सोता रहा। अब तक मैं प्रभु की जो प्रार्थना, मेरा जो शेड्यूल होता है, अभी तक मैं वहाँ पे नहीं गया, तो इसीलिए मैं चर्च में आज नहीं हूँ। आज मैं आपको प्रेयर माउंटेन से जस्ट कुछ वचन दूंगा और आपके लिए प्रेयर करूँगा और कुछ हंसी वाली बातें बताऊँगा और आपको फ्री कर दूँगा। आमीन। और संडे में आपको मिलूँगा। संडे हम बात करेंगे खुदावंद के वचन की, जो सीरीज चल रही है हमारी कि खुदावंद के मुंह से जो वचन निकले, जो रेड लेटर वर्ड हैं, जो खुदावंद के मुंह से निकले, जो संडे हमने पिछले संडे सुना, जो दाख के, जो मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता किसान, मैं दाख का बूटा हूं, तुम मेरी टहनियां हो, जो तुम फल लाओगे तो छांटे जाओगे, अगर नहीं लाओगे तो काटे जाओगे और साड़ दिए जाओगे, जला दिए जाओगे। वचन आपने सुना है। तो आज मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं। खुदावंद के नाम में आपको मैं बधाई देता हूं, खुदावंद के नाम में मैं आपको बरकत देता हूं, खुदावंद के नाम में मैं आपको हंसी देता हूं, लाफ देता हूं, आपको हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है, जस्ट मैं आपको एक वर्ड दूंगा, उसके बाद आपके लिए मैं छोटी सी एक प्रेयर करूंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है जब तक मैं खुदावंद के पास ना जाऊं, प्रेयर्स में ना बैठूं, मैं वचन को खुदावंद से डायरेक्ट ना लूं, मैं रेवलेशन में ना जाऊं, तब तक मैं पुलपिट पे आना पसंद नहीं करता। ये मेरी पर्सनल चॉइस होती है कि मैं जब पुलपिट पे जाऊं तो मैं पूरे रेमा वचन के साथ और अपनी प्रेयर के साथ जाऊं। तो 2 दिन से जो मेरे घर पे मेहमान थे, तो उनके कारण मैं बाइबल नहीं मैंने पढ़ी, जस्ट उनके पास बैठा, उनको वचन दिया, तो तसल्ली करवा के भेजा, डोंट वरी। तो अभी वचन सुनेंगे एक, उसके बाद थोड़ा सा हंसेंगे। फिलिप्पियों 3 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैंने मसीह को जिससे मैं प्राप्त करूं। तो पौलुस जो परमेश्वर का संत था, वो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, कहता मैंने यीशु मसीह की पहचान जो है वो उत्तम लेवल की हासिल की है, इसीलिए मैं सब बातों को हानि समझता हूं। कौन सी बातें? प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, पैसा इकट्ठा करना, सोना इकट्ठा करना, जिसको ढूंढने के लिए वो रिश्तेदार हमारे आए थे लेकिन मिला नहीं। हाँ, जिसके कारण उसने कहा मैं सब वस्तुओं की हानि उठाता हूं और इसे कूड़ा समझता हूं। जब इनकम टैक्स वाले आए तो उन्होंने सोचा कि करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की इनकी जायदाद है, इनके घरों में जब हम जाएंगे तो इस दीवार से सोना निकलेगा, इस तिजोरी से 500-500 की गड्डियां निकलेंगी। तो एक जगह नहीं, काफी जगह वो गए, कपूरथला ब्रांच में गए, जहां से उनको पूछा उन्होंने हालचाल बंदे का, वहाँ 70 रुपये थे। बाइबल कॉलेज में गए, वहाँ 90 रुपये थे। सोफिया इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ 1100 रुपये निकले हैं। मेरे साली के घर पे गए रेड मारने, वहाँ 500 रुपया निकला है। मेरे ससुराल में गए, वहाँ 13,000 रुपया निकला है। तो जहाँ भी वो गए हैं, बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए हैं खाली हाथ। तो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी चर्च में, मेरी चर्च के सराउंडिंग में, मेरे एक भी वेन्यू में कोई कच्चा कागज, कोई फॉरेन ट्रांसफर, कोई पैसा, कोई फालतू सोना, कुछ नहीं। फिनिश एवरीथिंग, कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या था? नहीं, अब मैं रीजन बताना चाहता हूं। कारण क्या था? मैं 15 साल से बोल रहा हूं कि चर्च का पैसा चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता। हम कच्चे में कोई चीज नहीं लेते। आप मेरे को चर्च में आके बोलोगे, कहते चर्च के बिल कहां हैं? जिस दिन चर्च की नींव पत्थर डला, मैं आपको चैलेंज करता हूं
चर्च में किसी भी जगह जाके उंगली कर दो, मुझे इसका बिल चाहिए, मैं आपको बिल दूंगा। ये वो चर्च है। ये बाबाओं वाला चर्च नहीं है जहां पर बाबा जी ने अंदर 200 करोड़ दबाया होगा और आप उठा लोगे 200 करोड़। यहां 20 रुपए भी नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने देख लिया, उनका कसूर नहीं था, इनकम टैक्स वालों का कोई कसूर नहीं था, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सरकारी एम्प्लॉई हैं। ऊपर से ऑर्डर आया, वो आ गए, उन्होंने देखा, चाय वाय पी, इंजॉय किया, बातें शातें की। जैसे लोग मुझको बताते थे कि वो आएंगे जी, ऐसा होता है जी, वो क्वेश्चन करते हैं जी, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की, कोई फालतू बात नहीं की। आए, बैठे, मैंने खुद कहा, मैं कहा सर जल्दी जरा घर सर्च करो, मैं फ्री हो जाऊं। तो खुद मैं घर पे लेके गया, एक एक कोना, बेड सर्च आधा किया। मैंने कि आधा नहीं करो, आप पूरा सर्च करो, कपड़े निकाल लो, पूरा सर्च करो, एंजॉय करो पूरी सर्च को, मजे लो, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। तो उनको मालूम था कि यहाँ कुछ नहीं है। तो 2-3-4 घंटे में सब तरफ से न्यूज आ चुकी थी कि किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी कॉलेज में, किसी बाइबल कॉलेज, किसी ब्रांच में, यहाँ मेरे घर, मेरे मम्मी पापा के घर कुछ नहीं निकला। तो जस्ट उसके बाद फिर जस्ट फॉर्मेलिटी थी, पेपर चेक किए, वो चेक किया, रजिस्ट्री चेक की, वो है ही सब पक्के में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें कोई उनसे गुस्सा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कोऑपरेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बात नहीं की फालतू, जस्ट वो अपना काम कर रहे थे, हम भी अपना काम कर रहे थे। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। मैंने उनको गुस्सा नहीं किया, मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि वो एक सरकारी एम्प्लॉय है जो सरकार के कहने पे आपके पास आया है और उसने चेकिंग करनी है। आप अगर राइट हो तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात मैं उनसे कहता रहा कि भाई साहब, आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने देख ही लिया। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा बड़ी जरा आप मंगवा लो गाड़ी, 80,000 50,000 रुपया मिला है चर्च में, तो फिर गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा आपको। तो फिर ऐसे मजाक मजूक हम करते रहे, आपस में कुछ नहीं था। उनका भी रीज़न ये है कि वो जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कुछ चल रहा है आपके पास, तो आप कच्चा पैसा कहाँ है, फॉरेन से क्या आ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं ऐसा था। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती चेक करना, हमारी जिम्मेवारी थी चेक करवाना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ गालियां निकालने की ज़रूरत नहीं है किसी को, वो हमारे सब भाई हैं। लेकिन शैतान शर्मिंदा हुआ है, जो लोग सोचते थे कि इनके रेट डलवा लेंगे तो पता नहीं इनके क्या निकलेगा, क्या पड़ेगा। हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे। मैंने कहा लो जी, बैग निकल गए तो मुझे लग गई हैं। बैग खोलिया, अनॉइंटेड रुमाल, अगला बैग खोलिया तेल, अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल। मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए। तो डोंट वरी, आप चेक करो। तो चेक सब कुछ हुआ, हर कोना चेक हुआ जहां मैं बैठा हूँ, प्रेयर माउंटेन, एवरीथिंग। तो ये स्टोरी थी 2 दिन की। तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, हमें कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना दिमाग में जरूर था कि आप क्रिश्चियन होने के कारण टारगेट किए जा रहे हो। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके रेट डाल दें। क्रिश्चियन रेट डाल रहे क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। कोविड में काम किया, सरकारों के साथ काम किया, आपके लोगों को बचाया, आपके लोगों के लिए प्रेयर की। हर चीज मेरी प्रॉपर्टी पर्सनल में है। जितना सोना मैंने इनकम टैक्स को लिख के दिया हुआ कि मेरे घर में है, उससे आधा सोना मेरे घर में निकला है। कहते बाकी कहां गया? मैं कहा जी आप पूरा कर दो बाकी। आधा निकला घर में। जितना लिख के दिया हुआ कि इतना हमारे घर में है, जितना मेरी बैलेंस शीट में है कि इतना मेरे घर में सोना है जी, इतने औंस, इतने ग्राम, जितने भी है, उससे आधा निकला। कहते आधा कैसे? मैं कहा चर्च में गए, दिल किया, चैनी बोदी, दिल किया, मुंदरी बोदी। तो हमारा क्या है? हम तो कूड़ा समझते हैं इसको। अगर मुझे पैसा कमाना है, अमेरिका मेरे लिए खुला है, मेरे लिए कनाडा खुला हुआ है। वहाँ फैमिलीज हैं मेरे पास जो बोलती सर आप यहाँ पे आएंगे तो हम $1 मिलियन की आपकी हेल्प करेंगे। 8 करोड़ होता है $1 मिलियन। पैसा कमाना हो तो वहाँ पे बहुत है। यहाँ मैं इसलिए हूँ क्योंकि अपने लोगों से प्यार करता हूँ, यहाँ मैं चैरिटी करता हूँ, काम करता हूँ, और ये इन्होंने भी अब देख लिया। हालेलुया। पैसा कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उनको ये मालूम हो गया कि इनके चीज़ें जो हैं कि ऑफरिंग कितना आया संडे, जितनी ऑफरिंग आई उन्होंने बैंक जाके चेक की, उससे
कंप्लीट मैच किया, पूरी ऑफरिंग बैंक में थी। सोमवार शाम को, मंगलवार उन्होंने चेक किया, बैंक में गए, कोई लॉकर तो नहीं है जी अंकुर जी के नाम पे, कोई सोनिया जी के नाम पे। कहते जी कोई लॉकर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई तीसरे चौथे पांचवें छठे रिश्तेदार के पास चले गए, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या, जो मैंने आपको बताया कि आप सब वस्तुओं को कूड़ा समझते हैं। मैंने उनके साथ बहुत सारा स्टाफ था, लोकल लोग थे, मुझे जानते थे बहुत से लोग, कुछ लोग फॉलो भी करते थे। मैंने उनको बोला अगर हमारे घर में पैसा निकलेगा, सोना निकलेगा, सोने की ईंटें निकलेंगी, तो हम भी स्पिरिचुअल लीडर काहे के हैं? हम फिर हम स्पिरिचुअल लीडर थोड़ी हैं। हम फिर तो हम बिजनेसमैन है ना। फिर तो अगर हमारे घर में करोड़ों रुपया निकलना है तो फिर हम स्पिरिचुअल लीडर काहे के हैं? हमारे घर में कुछ ना निकले ना, तब हम स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो मेरी मदर को बोले कि आप इतना सिंपल कैसे हो, आपका बेटा इतना बड़ा है। तो मेरे इन लॉ में चले गए, बोलते जी सोना है? कहते हाँ जी है जी। और कैश भी है? कहते हाँ जी कैश। उन्होंने सोचा पता नहीं कितना सोना है, उन्होंने कानों की बालियां निकाल के रख दी। कहते ये सोना है, ये 13,000 रुपया कैश है। कहते जी बस? कहते हाँ जी यही है जी, तो ये चेक कर लो बाकी कार अपना सारा। तो ये था सारा सीन। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। 5-6 घंटे में काम खत्म था पहले दिन में ही। उसके बाद जस्ट फॉर्मेलिटी, कागज, साइन, जो उनकी फॉर्मेलिटीज थी, नथिंग। रीजन क्या? ये एक सीख है लोगों के लिए, ये सीख है पास्टर्स के लिए। अगर आपको सेवा करनी है, अगर आप जीसस को मानते हो, तो वचन कहता, पौलुस कहता, मैं कूड़ा समझता हूं इसको। अगर आप जिस चीज को कूड़ा समझते हैं, इसको यूनानी भाषा में इसको दिखाओ, कूड़े को क्या बोलते हैं। यूनानी भाषा में कूड़े का मतलब है स्कूबेलोन, जिसका मतलब है कि ऐसा डंग, ऐसा गार्बेज जो कुत्तों के आगे डाला जाता है, ऐसी चीज जो कुत्तों के आगे डाली जाती है, हम वो समझते हैं पैसों को, जो कुत्तों के आगे डाला जाता है, जो हमें इसका लालच नहीं है। क्योंकि मैं अपनी हर चीज मेरी पक्के में पर्सनल। अगर मेरा ये घर है तो एक घर मेरा अगर कहीं बाहर है तो वो लोन पे है, तो वो भी पक्के पे है। उनको मालूम हुआ कि वाकई जो वचन हम प्रीच कर रहे हैं सालों से, कि ये चर्च में आप 1 रुपया भी डालोगे, वो 1 रुपया चर्च का ही है और वो बैंक जाएगा, बैंक से पक्का खर्चा होगा। कोई कच्चा नहीं, 20 लाख इधर कर दो, 20 इधर कर दो। मैं शुरू से बोल रहा हूं, कोई कच्चा पक्का नहीं। और उन्होंने देखा, विटनेस किया। जाते वक्त मेरे मदर से माफी मांगी, मेरे फादर से माफी मांगी, मेरी सास से माफी मांगी, मेरे ससुर से माफी मांगी, हमसे माफी मांगी। मैंने कहा माफी की जरूरत नहीं है, कोई माफी की जरूरत नहीं। आप अपना काम कर रहे हो, आप गलत थोड़ी हो। आप किसी के पास भी चेक कर सकते हो। ये तो जिन्होंने भेजा है उनको अकल चाहिए कि आप क्रिश्चियन होने का, आप हमारी सेवा करने का, इसलिए कि हम सब कुछ पक्के में कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है। एक बंदा बोला, कहता यार इन्ना भी पक्के च ना करया करो, ही चेक कर कर थक गए हैं, ही इन्ना भी तुम पक्के च ना करया करो। मैं कहीं यहाँ सब पक्के में मिलेगा आपको, आज भी पक्के में मिलेगा, 10 साल बाद आ जाओगे पक्के में मिलेगा। चैलेंज करते हैं आपको। और जो चर्च में टीम थी ना, जिन्होंने चैरिटी वॉक देखा, वो कहते हैं इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम, इतनी चैरिटी, इतना दान हमने कहीं नहीं देखा। और फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि रेड करने आए और तारीफ करके गए। हालेलुया। और रीजन क्या था? क्योंकि अगर आपने जीसस को जीवन दिया है, बाइबल में लिखा रुपयों का लोभ, रुपए नहीं, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अगर आप लोभी हैं, अगर आपको पैसों का लोभ है कि चर्च में इतना पैसा आ रहा है, मैं क्यों नहीं रखूंगा, ये मेरा चर्च है, अगर आपको लोभ है तो आप फंसेंगे। अगर आप इसे कूड़ा समझते हैं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपको छू तक नहीं सकता। अगर आप इसे कूड़ा समझते हैं, आप इन पैसों को कूड़ा, क्योंकि उसने कहा कि मसीह की उत्तमता के कारण मैं इन चीजों को हानि समझता हूं, नुकसान समझता हूं, कहता कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अब मैंने उनको, बहुत से लोग बैंक से आए थे, इधर उधर विटनेस होती हैं, काफ़ी विटनेस को लेना पड़ता है उनको, लोकल लोगों को। वो बोल रहे थे कि आप पहले बंदे मैंने देखे हो जो खुद ले के बोल रहे, भाई साहब यहाँ भी चेक करो, रह गया जी मेरा बेड दा आ रह गया, मेरा बेड दा आ रह गया, इनू भी चेक करो, आ कुर्सी थल्ले भी चेक करो, इसकी कैबिनेट भी चेक करो। मैंने कहा मुझे क्या डर है, चोर को डर होगा, चोर के पसीने छूटेंगे, मेरे नहीं छूटेंगे। और ये अगर सरकारों को लगता है
कि किसी की बाजू मरोड़ के आप वोट्स ले लोगे, तो ये वो चर्च नहीं है आप बाजू मरोड़ोगे। आप यहाँ बाजू मरोड़ने की कोशिश करोगे, खुदा दोनों आपकी बाजुएं टेढ़ी कर देगा। वो मेरा परमेश्वर ऐसा जिंदा परमेश्वर है। आपको हम कुछ कहते नहीं, आपको कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा परमेश्वर जीवित नहीं। तो ये कल 2 दिन की स्टोरी थी, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गुस्सा नहीं। हम बात कर रहे थे क्योंकि ऐसे रेड पड़ी जैसे बहुत कोई तगड़ा, मतलब कोई आएगा कि 500-700 करोड़ न्यूज़ चलेगी जी, लो जी नोट गिन रहे हैं जी मशीनों के साथ, धड़ 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 सब जगह। तो नोट तो इतने थे कि जेब में ही आ जाए उनके, वो भी लेके ही नहीं गए, छोड़ गए। वो तो 80-80 हज़ार क्या 50 हज़ार लेके 1300 रुपया क्या लेके जाएंगे। तो उनको मालूम हुआ कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो राइट है, वो करेक्ट है। मैं उनको बार बार यही बोलता रहा, आप गलत जगह पे आ गए हो। आपको जिसने भी चलो भेजा है कोई बात नहीं, लेकिन आप जगह गलत आ गए हो। आपको मालूम हो जाएगा, आप जैसे जैसे मेरे साथ समय बिताएंगे आपको मालूम हो जाएगा कि आप गलत जगह पे ही आए हो। तो ये चीज़ चलती रही, लेकिन हमें कोई गुस्सा गिला नहीं। हम भाइयों की तरह बैठे रहे, क्योंकि जब 5-6 घंटे में सब कुछ पता चल गया कि है ही नहीं है कुछ, उसके बाद हम डॉग्स की बातें करते रहे, बिल्लियों की बातें करते रहे, और इनके सॉन्ग सुनते रहे। काफी बस तारीफ की आपके फादर की सबने। बिल्ली कुत्ते बस फिर यही कुछ चलता रहा कुछ, ये कड़ी ब्रीड है, ये कड़ी ब्रीड है, तोता किथे था, बिल्ली किथे थी, तो यही चलता रहा बस। उसके बाद तो उनको मालूम था, क्योंकि वो पहले तो सीरियस थे, उनको लगता था कुछ मिलेगा मिलेगा। जब सब तरफ से उनको मैसेज आए, और देखो रेड क्या, हर शहर में से दिल्ली का डीसी, एक वहाँ का डीसी, एक वहाँ का डीसी, पूरे इंडिया से अलग अलग डीसी अलग अलग जगह पे इन्होंने भेजे। वो अच्छी तरह तैयारी करके आए। अगर होगा कुछ तो निकलेगा ना, अगर है ही आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप बैठे हो तो आपको वरी क्या है, कोई चिंता नहीं। और ये वचन देखो, पर ये उनको लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में परमेश्वर जो है हम किस तरह से उसको मानते हैं। अगर मुझे पर्सनल पैसा कमाना, तो मैं इंडिया में मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर जा सकता हूँ, अंधा पैसा कमा सकता हूँ, अपना प्लेन तक ले सकता हूँ मैं 1 साल के अंदर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे को अमेरिका आप भेज दो 1 साल के लिए, मैं अपने प्लेन में हूँगा अमेरिका में। लेकिन मेरा मकसद अगर पैसा कमाना होता तो मैं कब का कमा चुका होता। मेरा मकसद वो नहीं। कहते चर्च की प्रॉपर्टी बहुत है। मैंने कहा अभी तो और होगी, अभी तो थोड़ी है, अभी तो बहुत बढ़ाएंगे इसको। तो लोगों का पैसा है, खुदाबंद के कामों में जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कभी मंदिरों में रेड की है? कभी गुरुद्वारों में रेड की है आपने? नहीं की आपने। क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, और वो चर्च को जिसने चैरिटी में आपका साथ दिया। कोविड में कौन था अप्रैल में जब पहली लहर आई? मैं था आप सड़कों के ऊपर पंजाब पुलिस के साथ। जो लोग बोलते थे नहीं ये कोविड में कहाँ पास्टर चले जाते हैं चमत्कार, कि जाके वीडियो देखो मेरी, जाके फेसबुक चेक करो, कौन था रोड्स के ऊपर, कौन था जो यूपी के सब, जो बिहार के सब अपने भाइयों को खाना खिला के उनको रोक रहे थे कि पंजाब छोड़ के मत जाना, खाना आपको देंगे, दिन में 2 बार देंगे, डोंट वरी, चाय देंगे, खाना देंगे। कौन था रोड्स के ऊपर? कौन था जो मशीनें, कौन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांट रहा था? कौन था जो लाखों रुपए के 35-35 लाख के चावल एक दिन में बांट रहा था? कौन था वो? अगर मैंने ये चैरिटी अमेरिका में की होती, जहां पे मुझे 6 सम्मान सरकार ने दिए हैं, पक्ष विपक्ष ने इकट्ठों ने मता पास करके मुझे सम्मान दिए। कनाडा में मैं गया हूं, वहां की सरकार ने मुझे सम्मान दिया है, और ये इंडिया ने देखो क्या सम्मान दिया है। ये मैं नहीं देखूंगा, खुदावंद देखेगा, लोग देखेंगे। हालेलुया, ये चीज होता है। लेकिन खुदावंद की वो कहते हैं ना, जिसका आनंद परमेश्वर है उसको कोई छीन नहीं सकता। जिसे खुदा ऊंचा करे, दुनिया लग जाए उसे नीचा करने में, उसे नीचा नहीं आप करोगे, नेक्स्ट डे उसको और ऊंचा ही देखोगे, उसकी इज्जत और बढ़ती हुई देखोगे कि भाई साहब जो ये स्टेज पे कहते हैं वो ये अंदर भी ऐसे ही हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बात बोली हुई कि जो स्टेज पे प्रीच होता है, जो हम फ्रंट में हैं, वो हम बाहर अंदर भी वैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि स्टेज पे हम स्माइलिंग फेस में हैं और जब अपने बेडरूम में जाएंगे तो दुखी फेस में। ऐसी मेरी लाइफ फेक लाइफ नहीं। खुदावंद ने मुझे ब्लेस्ड किया। मैंने उनको बताया कि मैं बहुत ब्लेस्ड इंसान हूँ, बहुत बरकत वाला इंसान हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। दुनिया में जहाँ मैं जाना चाहूँ जा सकता हूँ, जो लेना चाहूँ ले सकता हूँ, पर आप अपनी चेकिंग करो, खुल के चेकिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ें थी। आपको भी कड़वे नहीं होना है किसी सरकार के साथ, ये वो कोई प्रॉब्लम नहीं।
खुदावंद न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अपने आप न्याय करेगा, वो देखेगा। जिनको लगता था कि पता नहीं इनके चर्च में से क्या निकलने वाला, उनको जवाब मिल गया, अब क्या निकल गया। तो ये था सारा सीन। तो मैं सुबह फिर लेट सोया, खाना खाते खाते मेरे को 5 सुबह बज गए थे। उसके बाद मैं सोया, उठा तो मैं अभी प्रेयर में मैं नहीं गया अब तक। तो मैं अभी रेस्ट करके फ्रेश होके अपना शेव शुभ करके आपके पास आया हूँ जस्ट आपको मैसेज देने के लिए। तो ये चीज़ें थी। आपको अभी इन चीज़ों को प्रार्थना में रखना है कॉन्टिन्यूज़ अगले 2 साल, क्योंकि ये 2 साल की प्रोसीडिंग अभी चलती रहेगी। वो कागज़ क्या था, वो कागज़ क्या था, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। खुदावंद आपको ब्लेस करे तो आनंदित होके, इंजॉय करके, मज़े लेके वापस जाओ, हंसते हुए वापस जाओ। आपकी लाइफ में, आपके चर्च की लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी और खुदावंद ने जोड़ दी है। तो ये हमारे लिए और बरकत की बात है। तो ये होना था। ये आपको फियरलेस करने के लिए परमेश्वर कई बार ऐसी चीज़ों से निकालता है कि आप इतने फिर डर रहित हो जाते हैं। आपको मालूम है कि हर चीज़ की आपकी राइट है, आपकी करेक्ट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। सब चीज़ें आपने सुन ली। जाते वक्त हमने सबसे हाथ मिलाया, सबसे गले मिले, एंजॉय किया, सबको बोला कि हमें आपसे कोई गुस्सा नहीं हो। बोलते जी हमें भी माफ़ कर दीजिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब तरफ आनंद का माहौल था, खुशी का माहौल था। मतलब किसी का तो जाने का दिल नहीं कर रहा था वहीं पे। मैंने कहा हम जाना तो पैना ही है तुहानू, तो पर दोबारा ना आइयो पूछे बिना मजाक कर रहे थे उनसे तो डर नहीं है कोई भी, मजाक कर रहे थे। मैं कहा हम पूछे बिना ना आइयो साडे को। कहते कोई गल नहीं। मैं कहा हम चर्च ही आइयो, सीधा मीटिंग ही सुनियो आके। तो ये चीज़ें थी। खुदावंद आपको बरकत दे। तो संडे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग होगी पूरे ब्रांचेस में, फॉरेन ब्रांचेस में भी। और संडे मीठा खाएंगे, वर्शिप करेंगे, डांस करेंगे, खुदावंद के नाम की महिमा करेंगे, एंजॉय करेंगे फुल आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज इतना ही मैसेज मैं आपको लेके आया हूं कि वचन जो कहता है, पौलुस कहता मैं इन सब वस्तुओं की हानि उठाकर इसे कूड़ा समझता हूं। पौलुस एक बहुत अमीर इंसान था। पौलुस एक बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था। अगर आप आज के बेस्ट स्कूल और कॉलेजेस की गिनती करो दुनिया में, तो जो पौलुस जिस कॉलेज में पढ़ता था, जिस व्यक्ति के पास पढ़ता था, वो बड़ा रेपुटेटेड आदमी था। वहां की पढ़ाई का बंदा लाखों रुपया, आज के हिसाब से उसकी तनख्वाह होगी करोड़ों रुपया, उस लेवल की वो पढ़ाई करता था। लेकिन बाइबल में लिखा उसने सब चीजों को त्याग कर यहूदियों में बड़ा नाम रखने के बावजूद अन्य जातियों में प्रीच किया। जबकि वो यहूदियों में उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता, लेकिन वो अन्य जातियों में प्रीच किया ताकि लोग मेरी पढ़ाई से, मेरे रुतबे से मुझे ना समझें, बल्कि जीसस क्राइस्ट के प्रीचिंग पर ही सिर्फ ध्यान दें। इसलिए उसने कहा कि मैं इनको कूड़ा समझता हूं, इन पैसों को, इस प्रॉपर्टी को, इन चीज़ों को, ये मेरी किसी काम के नहीं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो हमने मसीह को प्राप्त किया हुआ है, ये आपने भी अब देख लिया और लोगों ने भी देख लिया, विरोधियों ने भी देख लिया, सबने देख लिया। और खुदावंद ने तसल्ली दी, शांति दी, जो पहले से ही थी हमारी लाइफ में। जब वो आए बहुत हैरान थे हमारी फेस को देख के, हमारे नेचर को देख के। हम आराम से बैठे हैं, मतलब मैं तो नींद में सो भी रहा था बीच में। मैंने कहा तुम कर लो, कोई नहीं, तो सर्च करनी मैंने दस दियो। सर्च 2 घंटे में सर्च ख़त्म, फिनिश हो गया, सब काम ख़त्म हो गया था। पहले दिन में तो 5-6 घंटे में सब खत्म हो गया था। उसके बाद जस्ट फॉर्मेलिटी, पेपर साइन, ये वो जो उनका होता है। गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आप हंसते हुए वापस बहुत हंसेंगे अभी, आप दोबारा सुन के भी बहुत हंसेंगे अभी आप। तो खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेयर में आपको लगातार हमें याद रखना। एक बार जोर से खुदावंद की तारीफ करो, जोर से, जितनी कर सकते हैं जितनी कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।